नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर। आज हम लोग देखेंगे शटरिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, डिजाइन और ड्राइंग को सही से पढ़ें और देखें। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, शटरिंग ड्राइंग प्लान को ध्यान से पढ़ें। बीम, कॉलम और स्लैब की सही मोटाई, लंबाई, चौड़ाई सुनिश्चित करें। जितना हो सके दोस्तों नए सामग्री का यूज करें, जैसे प्लाई, बैटन, बम्बू। ये ज़्यादा नया हो तो और बेहतर है। मटेरियल की मजबूती सुनिश्चित करें। जंग लगा हुआ या सड़ा हुआ प्रॉप्स का यूज ना करें। हमारा स्लैब जो है डिस्प्लेस हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, शटरिंग लगाने से पहले प्लाईवुड और अन्य सामग्री को साफ करें। पॉइंट नंबर 3, बांस या बल्ले की मजबूत की सपोर्टिंग जांच करें। सपोर्टिंग की प्रॉप्स ठीक से टाइट और सही लेवल पे हो। लोड को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उचित स्पेसिंग रखें। पॉइंट नंबर 4, शटरिंग की लेवल करें। वाटर लेवल या लेजर लेवल से चेक करें कि स्लैब का लेवल सही है या नहीं। बीम और स्लैब का सुनिश्चित अलाइनमेंट रखें। पॉइंट नंबर 5, जॉइंट्स और गैप को सील करें। कंक्रीट लीकेज रोकने के लिए शटरिंग जॉइंट्स को ठीक से सील करें। टेप या मोटर का उपयोग कर गैप को बंद करें। अगर गैप रह भी रहा हो तो 10 mm से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दें। पॉइंट नंबर 6, शटरिंग लगाने से पहले सरिये की सही पोजीशन से सुनिश्चित करें। कवर ब्लॉक का प्रॉपर यूज़ करें। जी हाँ दोस्तों, बिना कवर ब्लॉक का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान में रखें इस चीज़ को। पॉइंट नंबर 7, स्पेसिंग और बैलेंस चेक करें। प्रॉप्स और सपोर्ट्स की दूरी स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार हो, इस चीज़ का ध्यान दें। पॉइंट नंबर 8, एक्सप्रेशन जॉइंट की व्यवस्था करें। बड़े स्लैब के लिए एक्सप्रेशन जॉइंट देना ना भूलें। पॉइंट नंबर 9, सपोर्ट रिमूवल टाइमिंग को समझें। शटरिंग हटाने का सही समय सुनिश्चित करें, अन्यथा क्रैक आ सकता है। एक्सेस और अप्रोच की जांच करें। मिक्सिंग और पोरिंग के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। वाइब्रेटर और लेवलिंग टूल्स तैयार रखें। कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर और फ्लोरिंग टूल्स का व्यवस्था करें। पॉइंट नंबर 9, काम करने वाले मजदूरों को शटरिंग सही तरीके से लगाने की जानकारी दें। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तब तो बहुत अच्छी है। अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं हैं तब तो आपको सिविल इंजीनियर रख करके ही काम करवानी चाहिए, अन्यथा आपका करोड़ों और लाखों का मेहनत बर्बाद हो सकता है। पॉइंट नंबर 10, शटरिंग लगाने के बाद इंजीनियर से सुनिश्चित कराएं। साइट की सेफ्टी जांच करें और जहाँ पे भी बिजली की कंडक्टिविट पाइप को डालना है वो शटरिंग के बाद हो जाना चाहिए। और जब हमारा शटरिंग हो जाए तो हम लोग उसके ऊपर प्लास्टिक शीट को बिछाएंगे, ताकि हमारा जो भी सीमेंट सलरी है वो बाहर ना निकले। जैसा कि आप देख सकते हैं तो किस तरह से बिजली के पाइप को लगाया गया है। फैन हुक है और मेन हमारा जो लाइन आने वाला है उसका भी यहाँ पे पाइप दिया गया है। सो इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि बाद में स्लैब को काटना या बीम को काटना वो सही नहीं है। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में देखा हूँ कि जिसे जो मन में आता है वो बता करके चले जाते हैं कि सर मैंने कॉलम कट कर दिया, मैंने बीम को कट कर दिया। उससे काफ़ी नुकसान है दोस्तों। फ्यूचर में वो आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से सरिये को भी बांध दिया गया है और स्पेसिंग प्रॉपर तरीके से यूज किया गया है। याद रहे दोस्तों, जब भी स्लैब का रेनफोर्समेंट को बाइंडिंग करवाएं कभी भी बीच में ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। वो डायरेक्ट वन स्लैब टू अदर बीम पे रेस्ट करें। क्रैंक का प्रॉपर यूज करें। देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट क्रैंक को रखा गया है डुअल में जाली में। और डाउन स्लैब का जो भी यहाँ पे
ये देख सकते हैं डाउन स्लाइड किस तरह से बांधा गया है। प्रॉपर स्पेसिंग का यूज़ करें, डबल जाली का नेट रखें। देख सकते हैं इसको कंट्रोल बार हम लोग कहते हैं। ऊपर में कंट्रोल बार देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा कॉलम का जो रड है वो डिसबैलेंस नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।